मित्रों, ये जो बाबू शोना ऑडियंस होती है, उनकी ये छोटी सोच रहती है कि यूपीएससी में हिस्ट्री में हर साल बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पूछा जाता है, तो हर विषय में ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि अगर इकोनॉमी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक पिछले 3 साल में नहीं पूछा तो आजीवन कभी भी नहीं पूछेंगे। और अगर गलती से टीचर ने ये पढ़ा दिया, तो बाबू शोनों का मुंह फूल जाता है, क्योंकि दिल्ली के कोचिंग माफियाओं ने उनको अफीम पिला के रखा है कि यूपीएससी इज टेस्टिंग आईक्यू नहीं ईक्यू। भाई तंबूरे का आईक्यू नहीं ईक्यू है। देखिए यूपीएससी में जो भी पूछा जाता है खासकर एमसीक्यू में, तो आपको कोई ना कोई फैक्ट, थियरी, डेफिनेशन, सेलियंट फीचर्स, क्रोनोलॉजी, डेटा सेट कुछ तो पता होना चाहिए ना। उसके हिसाब से आप एबीसीडी कुछ टिक करोगे। हवे में तो थोड़ी कोई सवाल का जवाब बन सकता है। तो ये सब भ्रमित करने की बातें। असल में मेरे हिसाब से तो ये एक टूल किट है। टूल किट ऐसे कोचिंग वालों द्वारा, ऐसे यूट्यूबर्स द्वारा जिनको एग्ज़ाम ट्रेंड के हिसाब से अपने नोट्स अपडेट नहीं करने, तो बस वही चलाते रहे। भाई फैक्ट्स नहीं पूछते, सिर्फ कंसेप्ट पूछते हैं, तंबूरा फला टिमका। तो बात यह है, जो हंगामा फिल्म ने छोटू नाम के कैरेक्टर ने जो राजपाल यादव को बोला कि मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो मानना ही पड़ेगा। लाश मतलब कि जो आपका यूपीएससी अटेम्प्ट फेल जाएगा, आपका जवानी का 1 साल बर्बाद होगा। जैसे हम इकोनॉमी की बात करें तो कुछ ना कुछ टर्म्स पूछे जाएं। अब ये ऐसा नहीं है हिस्ट्री सब्जेक्ट जैसा कि हर साल बुद्धिज़्म या जैनिज़्म पूछेंगे ही पूछेंगे। कभी पूछा, 5 साल नहीं भी पूछा, फिर वापस पूछा, चलते रहता है। खैर, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बैंक लोन के साथ जुड़े कुछ टर्म समझते हैं जिसके बारे में यूपीएससी ने भूतकाल में पूछा था। सिंडिकेटेड लोन्स क्या, टीजर लोन क्या, नॉन फाइनेंशियल डेट क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या वगैरह। ऐसा अलग अलग साल में पूछा है। इसमें कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि कंटिन्यूस हर साल पूछते हैं। वो पूछते हैं, 5-10 साल उनका मूड नहीं हो तो नहीं भी पूछते। हमेशा मैं तो आपको सलाह देता हूँ कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपके पास होने चाहिए। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाले लिंक पे जाओ, आपको सब मिल जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, ये जो मेरा इकोनॉमी का पेड कोर्स चल रहा है, उसको आप 7 दिन तक फुल्ली फ्री एक्सेस कर सकते हैं। उसके सारे लेक्चर, पावर पॉइंट नोट्स, मॉक टेस्ट सब दे सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको यूज़ करें। और ना सिर्फ इकोनॉमी, बाकी भी सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सी सेट, सब कुछ आप देख सकते हैं। 7 दिन पूरा फ्री है, सब कुछ पेड कोर्सेज, क्योंकि ये टीचर्स डे के हिसाब से हमने ये योजना रखी है, तो फ़ायदा उसका उठाना। खैर, एक एक करके ये टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले सिंडिकेटेड लोन्स क्या है। मान लीजिए अदानी ये कहे कि मुझे बड़ा सा लोन चाहिए 35 करोड़ का, तो एसबीआई क्या गया, मालिक साहब आपका ये ले लो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, प्रिकॉशन, एहतियात के रूप में एसबीआई कहे कि मैं अकेला अगर 35 करोड़ का लोन दे दूंगा, नहीं वापस किया तो मेरे को सारा चूना लगेगा। तो मैं अपने साथ 2-3 और भाई बंधु लेके आता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा 10 करोड़ का लोन दे, मैं 20 करोड़ का देता हूँ, एक्सिस बैंक 5 करोड़ का दे। तो हमने एक सिंडिकेट बना दिया, या वी बिकेम अ ग्रुप ऑफ लेंडर्स। तो इससे फ़ायदा क्या है, मेरे को अकेले को चूना नहीं लगे। रिफाइंड शब्दों में बोलना हो तो, इफ़ देयर इज़ अ लैंड लोन डिफॉल्ट, द रिस्क इज स्प्रेड अमॉन्ग द 3 लैंडर्स। थोड़ा थोड़ा रिस्क तीनों में बढ़ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिंडिकेटेड लैंडिंग। अब ऐसी जो लैंडिंग होती है, कितना 35 करोड़ मान लीजिए दे रहे हैं, तो ये 2 टाइप का हो सकता है। ऑप्शन ए, ये फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है कि सीधा एक ही बार में अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया 35 करोड़, एक ही बार में पूरा माल दे दो लोन का, तो उसे हम कहें फिक्स्ड अमाउंट या लमसम अमाउंट में लोन दिया। ऑप्शन बी, ऐसा भी ऑप्शन दिया जा सकता है। मान लीजिए अदानी बना रहे कोई एयरपोर्ट, और उनको खुद को नहीं पता कुल मिलाकर मुझे कितना खर्चा होगा, 25 करोड़ भी हो सकता है, 35 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट बनने में भी 5 साल लगेंगे, तब तक स्टील सीमेंट का क्या भाव होगा वगैरह, मैनी फैक्टर्स आर देयर। तो उस केस में बैंक ये कहेगा कि देखो आप क्रेडिट लाइन ले लो कि 35 करोड़ आपके लिए हमने एक बाजू रखे हैं, जब भी चाहिए आके थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से ले जाना। तो ज़रूरत के हिसाब से कभी 10 करोड़, कभी 5 करोड़, वो फॉर्म फिलअप करते रहें और उनका पैसा रिलीज़ होता रहे। तो टोकरी में रखा है, आप जब चाहे तब ले जाना, उसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन। ऐसी क्रेडिट लाइन भारत सरकार भी अलग अलग देशों को लोन के रूप में ऑफर करती है, खास करके भूटान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, मालदीव्स वगैरह को भी करते थे, पर फिर वो ज़्यादा उनको टशन आ गया था, तो नए बजट में उनको कम क्रेडिट लाइन ऑफर किया था। खैर, तो ये हुआ सिंडिकेटेड लैंडिंग। इस पर लेटेस्ट 2024 की प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा। वीडियो पॉज करके आराम से ऑप्शन पढ़ो। 3, 2, 1। ओके, तो देखिए अभी हमने पढ़ा, तो पहला तो बराबर है कि इट स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ द बोरोवर, बराबर है। दूसरा है कि इट कैन बी ओनली फिक्स्ड अमाउंट बट नॉट अ क्रेडिट लाइन, दे तो गलत है ना भाई।
फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, क्रेडिट लाइन भी हो सकता है। तो इस हिसाब से जवाब क्या होगा, सी 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ रॉन्ग। अभी पढ़ा इसलिए आसान लग रहा है, असल में इट इज़ टफ क्वेश्चन। उसका कारण क्या, रेगुलर बुक्स में इतनी सारी बात है ही नहीं, तो इसने पूछा, फिर सर्च करके हम देखें कि क्या क्या चल रहा है। तो सिंडिकेटेड लैंडिंग के बारे में ये प्रश्न पूछा गया। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, वो है नॉन फाइनेंशियल डेट। देखिए, जो भी लोन लिए जाते हैं, मान लीजिए भारत सरकार को लोन चाहिए तो वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी अगर उसको 1 साल या उससे अधिक टाइम के लिए लोन चाहिए। अगर 1 साल से कम के लिए लोन चाहिए तो वो मार्केट में ट्रेजरी बिल इशू करेगी, आप उसमें इन्वेस्ट करो, ये जो भी 6-7% ब्याज आपको मिलता है। आपको खुद के लिए कोई फ़ोन लेना है, टीवी फ्रिज लेना है, आप क्रेडिट कार्ड से खरीदी करो, वो क्या एक जात का लोन है। आपको घर खरीदना है, बाइक खरीदना है तो बैंक लोन लेते हैं आप। कंपनियों को लोन चाहिए तो बॉन्ड डिबेंचर इशू करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब लोग जो लोन ले रहे हैं वो खुद के लिए ले रहे हैं कि उन्हें अपना खुद का कोई काम करना है, इसमें से योजना चलानी, उसमें से एयरपोर्ट बनाना है। सो वी आर बोरोइंग द मनी फॉर आवर सेल्व्स, तो इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट। टू फाइनेंस का मतलब क्या, किसी को पैसा देना, मदद करना, लोन देना। तो यहाँ ये लोग खुद के लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पैसा लेके किसी थर्ड पार्टी को लोन में आगे देना है। ऑन द अदर हैंड, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई से लोन लेता है, रेपो से ले सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ से ले सकता है, या बजाज फिनसर्व जो एक एनबीएफसी कंपनी है जो ये सब टीवी फ्रिज मोबाइल खरीदने के लिए आपको लोन देती है, वो मार्केट में बॉन्ड इशू करे पैसा उठाने के लिए, लोन लेने के लिए। तो ये लोग जो लोन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ताकि वो दूसरों को लोन में वो पैसा दे सके। तो वी आर बोरोइंग मनी सो वी कैन गिव इट एज लोन टू अदर्स। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डेट। दूसरों को लोन में पैसा देने के लिए आप कहीं से उठा रहे हैं, वित्तीय ऋण जो आप आगे किसी को देंगे। अब इसमें से यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा, पॉज करके आप सॉल्व करो। 3, 2, 1 ओके। तो इनमें से नॉन फाइनेंशियल डेट कौन से हैं? हाँ, तो तीनों के तीनों हो जाएंगे, क्योंकि समझो आपने घर का जो लोन लिया वो खुद के लिए लिया है, क्रेडिट कार्ड से जो लोन लिया वो भी खुद के लिए लिया है, सरकार ने जो ट्रेजरी बिल इशू किया वो भी अपने, उनको पैसा चाहिए था, जो भी स्टाफ को सैलरी देना था, योजना चलानी थी, हाईवे हॉस्पिटल बनाना था, तो भी उन्होंने खुद के लिए लिया है। सो ऑल 3 आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट। कह रहे तो अभी पढ़ा इसलिए ईजी लग रहा है, बट ये भी टफ ही था क्योंकि रूटीन बुक्स में इतनी सारी चर्चा दी नहीं गई है। ये तो पूछते हैं, फिर इसका मतलब ये भी नहीं, डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि अच्छा ये तो सभी अतरंगी होता है। नो, रीजनेबल होता है, मतलब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ सॉल्व कर सकते। ऑलराइट, तो हमने सिंडिकेटेड लोन देखा, हमने नॉन फाइनेंशियल डेट देखा। अभी 2 मुद्दे और बाकी हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड टीजर लोन्स। जो मैंने आपको बताया, ये तो क्या बिखरा बिखरा भी यूट्यूब पे वीडियो कुछ हम बना दें, सिस्टमेटिकली पढ़ना है तो भी मेरा बैच चला है और फ्री में आप देख सकते हैं 7 दिनों के लिए। तो ये ऑफर चला है, उसका फ़ायदा उठाइए। अब कुछ लोग कहेंगे वो तो ठीक है, पन कहाँ है असल में तुम्हारा कोर्स? तो देखिए, एक बार आप वो ऑफर अनलॉक करें 7 डेज़ का, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, फिर आप ये वाले लिंक पे जाना unacademy.com/@monal.org। वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज और बैचेज रहते हैं, तो कोर्सेज में जाओ, लेटेस्ट पे दबाओ और वहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट मेरा कोर्स है PCB 12 पोस्ट कोरोना बैच नंबर 12। 12वीं बार में इकोनॉमी कोरोना के बाद पढ़ा रहा हूँ, जो 15 अगस्त से चालू हुआ, तो इट इज़ नॉट टू लेट टू ज्वाइन। 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का ही पढ़ाई हुई है। खैर, तो कोर्स पेज खुले, उसमें सब ये वीडियो और सब आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस। और अपडेट बटन आप क्लिक करोगे उसमें, तो अपडेट सेक्शन राइट हैंड साइड से साइड बार खुलता है, उधर से सब आप मटेरियल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स वगैरह। मोबाइल ऐप से देख रहे हैं तो उसमें मेरा नाम सर्च करना अनअकैडमी के मोबाइल ऐप में, मृणाल पटेल, फिर उसमें जाओ कोर्सेज लेटेस्ट PCB 12, उसमें बेल आइकन दबाओगे तो आपको सारे PDF वहाँ पर दिखेंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए PDF जब खुले तो टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं, उसको आप क्लिक करें। सो 7 डेज़ के लिए है वो, आप उसका फ़ायदा उठाइए। आगे का मुद्दा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए, कोई भी लोन जो दिया जाता है उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो प्रिंसिपल यानी मूलधन और दूसरा होगा इंटरेस्ट। तो हम अगर किसी कंपनी को ये पूछे कि क्या आपकी कंपनी इतना पैसा कमा रही है कि कर्ज का ब्याज चुका सके, मतलब प्रिंसिपल की तो हम बात ही नहीं करें, तुम कितनी अगर इंटरेस्ट चुका सको इतनी भी तुम्हारी औकात है कि नहीं। तो रतन टाटा कहें हाँ भाई इतना तो कमा ही लेते हैं, तो हम कहेंगे उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1। ऑन दी अदर हैंड विजय माल्या के नहीं है इतना। हम इतना भी, हमारा किंगफिशर एयरलाइन इतना बर्बाद हो गया है कि प्रिंसिपल तो भूल ही जाओ, इंटरेस्ट भी चुकाने की अपनी औकात है नहीं। तो इनको हम IC<1 या IC1 कंपनियां कहते हैं। तो ये जोखिम वाले कंपनी है, इनका सब बैड लोन हो जाएगा, ये सब डेंजर रहता है। ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें डेटा दिया है कि
बैंक वाले ने अगर 100 रुपये का लोन दिया है तो उसमें से कितने ऐसे बैड लोन हो गए जो वापस नहीं आए, तो करीब 11 रुपीज़ के वापस नहीं आए। ऐसी एकदम विषम परिस्थिति हो गई थी, सीवियर सिचुएशन इन द 2017-18 जब ये रेशियो 11% हो गया था। हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रहा है और अब तो लेस देन 3% है 2023-24 के लिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पाया। तो अब आप सोचो कौन से साल में ये IC1 कंपनीज सबसे ज़्यादा होंगी, तो स्वाभाविक है वो कब होंगी, 2018 में। एनीवेज कमिंग बैक, इसमें से यूपीएससी ने 2020 में कुछ पूछा, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें। 3, 2, 1। अब यहाँ पर आप देखो जो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है कि अगर ये IC ग्रेटर देन 1 होगा तो वो कंपनी लोन नहीं चुका पाएगी, जबकि हमने टाटा वाले एग्जांपल में क्या देखा कि भाई वो चुका पाएगा। IC ग्रेटर देन 1 होना पॉजिटिव बात है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उस हिसाब से C चला गया और D चला गया। अब बाकी जो हैं A और B, तो हाँ, बैंकर अगर ऐसा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखता है तो उसे उस कंपनी का प्रेजेंट रिस्क भी पता चलता है, करेक्ट, और इमर्जिंग या फ्यूचर रिस्क भी पता चलता है, करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट एंड एज अ रिजल्ट द आंसर विल बी A1 and 2 ओनली। अब कुछ लोग कहें नहीं, प्रेजेंट का पता चल सकता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर में उस कंपनी का वापस से सब टर्नओवर हो गया, सब वापस खड़ा हो गया, तो क्या हो सकता है। पर यूपीएससी के अगर आप ऑफिशियल आंसर की चेक करें तो उन्होंने बोला भाई 1 and 2 आर करेक्ट। तो वो जनरल अंडरस्टैंडिंग सोच रहा था। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस लॉयर बन जाओ तो ऐसी आप सोच के साथ अगर MCQ इकोनॉमी के सॉल्व करेंगे देन देयर इज़ मोर चांस कि आपका जवाब गलत आ जाएगा, क्योंकि वो जब पूछते हैं तो वो जनरल सेंस में पूछते हैं। दूसरा, मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जब भी आप इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी की रियल एग्जाम में, तो हिंदी की जगह इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो आसान रहेगा। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन था, उसकी स्टेटमेंट आप देखो, हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स्ट इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट था, हमने अभी देखा। लेकिन यूपीएससी के पेपर में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया जाता है। हिंदी वाला अगर आप पेज पढ़ोगे तो उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन की क्षमता उतनी ही खराब होगी। तो समझने में, इसको डिकोड करने में ही आपका मिनट चला जाए, तो असल में वो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी को कम करता है। ये भी एक कारण है मेरे हिसाब से क्यों जो लोग हैं वो सीसेट के अंदर उनका स्कोर कम आता है, क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पूछा जाए, हिंदी वाला इतना क्लिष्ट अनुवाद होता है कि वो समझने में उसका तो टाइम लिमिट खत्म हो जाता है। आखिरी मुद्दा है टीजर लोन्स। टीजर लोन ऐसे होते हैं कि जो भी बैंकर या मनी लॉन्डर है आपको गोली पिलाए कि सस्ते ब्याज में लोन है भाई ले लो, सिर्फ 5% ब्याज पे मैं तो लोन दे रहा हूँ। लेकिन उसमें डबल स्टार मतलब टर्म्स कंडीशन होती है कि आपका ये 6 साल का लोन है, उसमें सिर्फ पहले 3 साल आपका ब्याज कम होगा, कि ईयर 1, 2, 3 के अंदर 5%, 5%, 5%, फिर 4, 5, 6 में तो 15%, 15%, 15% चढ़ेगा। तो ऐसे जो लोन होते हैं उनको हम कहते हैं टीजर लोन्स। टू टीज मतलब क्या, छेड़ना, पर यहाँ टीज का मतलब कि आपको बहला फुसला के अपने जाल में फंसाना। खासकर ऑटोमोबाइल लोन्स, होम लोन्स एंड पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन मतलब अचानक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, जो घर में कुछ शादी है, कुछ अचानक कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ समारोह करना है आपको, या अचानक से वेकेशन में घूमने जाना है वगैरह, तो ये सब के अंदर लोगों को लुभाया जाता है। अमेरिका के अंदर कई लोगों को जो होम लोन दिए गए वो ऐसे ही होम लोन थे, टीजर लोन, और टीजर लोन दिए गए थे सब प्राइम बोरोवर को। देखिए, एक तो होता है प्राइम, प्राइम मतलब जिसकी लोन चुकाने की औकात है, कैपेसिटी है। सब प्राइम मतलब क्या, जिसकी लोन चुकाने की एक तो कैपेसिटी नहीं, और ऐसे लोगों को आप टीजर लोन गोली पिला के दे दो भाई, 5% ही ब्याज है, और फिर उसके चलते एक बड़ा सा गुब्बारा बन गया, इतने सारे होम लोन दे दिए गए, सामने पैसा ही नहीं आया लोन का वापस, और सब बबल बस्ट हो गया। तो यूएसए के अंदर जो सब प्राइम बोरोवर थे उनको ऐसा लोन दिया गया, टीजर लोन, उसके चलते सब प्राइम क्राइसिस आई थी 2007-8 में। उसको देखते हुए आरबीआई ने 2011 में सब टाइट कर दिया। तो भारत में अब टीजर लोन वाली सिस्टम काफ़ी कम हो गई, या मर्यादित है, या उस पर बहुत इतनी नकेल आ गई। अब कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछेंगे पन कि पब्लिक को जब पता है कि ये आपको फंसा रहा है, पहले 3 साल ब्याज कम होगा फिर बढ़ जाएगा, तो पब्लिक ऐसे लोन लेती क्यों है टीजर लोन्स? 3 कारण हो सकते हैं। एक तो डेस्परेशन, कि ये बैटिंग गैम्बलिंग के ऑनलाइन ऐप खेल के उसका पैसा डूब चुका है, तो फिर वो करेगा, मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा। या ऑप्शन 2, उसको ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आने वाले वर्षों में मेरी इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैं सब चुका पाऊंगा, इसलिए इसको ले लेता हूँ। या तीसरा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट,
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या, दिखावा करने की चाहत कि मेरे पड़ोसियों के पास, कॉलेज के फ्रेंड्स के पास iPhone 16 है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उस कारण से लोग ऐसा सब लेते हैं। अब यूपीएससी ने 2011 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा, टीजर लोन चिंता का विषय क्यों है? वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। 3, 2, 1 ओके। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि कर्जदार पैसा वापस नहीं करेगा, उसका जोखिम रहता है। दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ो कि इट इज मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स। अब सोचो, अगर एक बैंकर टेली मार्केटिंग कॉल, व्हाट्सएप स्पैम ये सब कर रहा है कि सबको वो मैसेज भेज रहा है कि टीजर लोन ले लो हमारा, तो ये टेली मार्केटिंग करने का भी खर्चा होगा ना, फ़ोन कॉल का खर्चा होता है, उधर स्टाफ बिठाए उसका खर्चा होता है। तो वो अपना जाल कहाँ बिछाएगा? ऐसे जो भी बकरियां मछलियां जो फंसने का चांस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल रिटेल बोरोवर्स, आम आदमी कि जिनको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा करने की चाहत के लिए पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन ये सब लेना है, तो वो जल्दी से गोली पी लेके उतर जाएंगे बोतल में। कोई अगर एक्सपोर्टर हैं, हम ये भी मान लीजिए कि चलिए वो एकदम एक्सपीरियंस्ड नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है, पर भाई वो इनएक्सपीरियंस्ड है, इडियट तो नहीं है ना कि वो ऐसा सब ले लेगा, तो चांसेस कम रहते हैं। और दूसरा आप सोचो कि आप कोई भी अगर स्पैम कर रहे हो मार्केटिंग कर रहे हो, तो जितने लोगों को आप स्पैम या मार्केटिंग भेजोगे, मुश्किल से 1% लोग उसको असल में खरीदेंगे। तो पूरे भारत में नए एंटरप्रेन्योर जो मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट हब खोलना चाहते हैं, कितने होंगे? हो सकता है साल में 5,000 ऐसे नए लोग आए, तो उसमें तो 1% के हिसाब से कितना ही लोन का वो मार्केटिंग कन्वर्ट होगा, जबकि रिटेल बोरोवर्स इतने सारे हैं कि उसमें से 1% भी हज़ारों की संख्या में आपको बकरे मिल जाएंगे फंसाने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, तो जवाब क्या होगा? A1 ओनली। अब समझिए, टीजर लोन ऐसा टॉपिक आपको ठीक है मिल जाए, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सीधा किसी बुक में, किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, वो तो इंटरप्रिटेशन की बात है। अब वो कब आएगी? तो जब आप रोज सब अखबार पढ़ते हैं, सोचते हैं, मैथ्स करते हैं, सो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं, EQ बाई, ये आपकी समझ को चेक कर रहा है। EQ फीक्यू की बात अब ठीक है, वो एथिक्स में वो जस्टिफाई करे, तो अपन इतना ही अगर शाना है सब लोग, तो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ वो सब लोग सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये सब बेतू की बात है, वो सब टूल किट प्रोपोगेंडा ही है। खैर, तो हमने ये 4-5 सवाल देखे, और उससे भी बड़ी बात कि 7 दिनों के लिए आप कंप्लीटली मेरे पेड कोर्स को फ्री में देख सकते हैं, सारे लेक्चर, नोट्स, पावर पॉइंट, मॉक्स, सब कुछ, और बाकी भी टीचर्स का सब कुछ आप देख सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, ये जो ऑफर है ये सिर्फ समझो 3 दिन के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा, तो तब तक आप अनलॉक कर लेना। और एक मोबाइल नंबर से एक बार ये अनलॉक होता है, तो पिछले साल ऐसा किया हो तो ये वापस नहीं अनलॉक होगा। यूजुअली साल में एक आध बार ही ऐसा करते हैं, तो ऐसी उम्मीद में भी मत रहना कि इस बार करा है तो ठीक है बाद में आएगा तो देख लेंगे। ये ऐसा ऑफर है कि ये साल में एक बार ही यूजुअली करते हैं। भविष्य में क्या होगा उसका मैं बोल नहीं सकता, अपन भूतकाल में देखो तो यूजुअली एक बार ही होता है साल में। एनीवेज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.